2024 के अंदर अपना बिजनेस ऑनलाइन करना चाह रहे हो, क्योंकि वैसे भी ना 90% ऑफ द बिजनेसेस ऑनलाइन हो चुके हैं। एंड अगर आपका बिजनेस उस 90% के अंदर फॉल नहीं कर रहा है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। एंड बिजनेस ऑनलाइन करने का बहुत ही सिंपल मतलब है, एंड दैट इज वेबसाइट। एंड अब अगर आपको कोडिंग नहीं आती है और ना ही आपको इतने पैसे हैं कि आप शॉपिफाई की पर मंथ सब्सक्रिप्शन पे करो, तो डोंट वरी, इसका सोल्यूशन है मेरे पास, एंड दैट इज वर्डप्रेस। अगर आपको कोडिंग की एक लाइन भी नहीं आती है, स्टिल आप अपना खुद का स्टोर लाइव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। जस्ट इन 4 सिंपल स्टेप्स आप खुद की वेबसाइट बनाकर लाइव कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी। इस वीडियो के बाद आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो बहुत ही कम बजट के अंदर। आप उस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स लगा सकते हो। इवन आप उस वेबसाइट के ऊपर ना पेमेंट गेटवे अटैच कर सकते हो, आप सीओडी अटैच कर सकते हो, आप डिफरेंट आइटम्स प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, अपनी कलेक्शन बना सकते हो। मतलब हर चीज पॉसिबल है वर्डप्रेस के ऊपर। अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए ना आपको 2 चीजें चाहिए। एक होता है होस्टिंग एंड एक होती है डोमेन। होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट की दुनिया में अपनी वेबसाइट के लिए एक स्पेस बाय करते हो, जहां पर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी चीजें होती है ना, इमेजेस, वीडियोस, जो भी कुछ आपकी वेबसाइट पर होता है ना, वो सब कुछ स्टोर होता है वेब होस्टिंग में। सिंपल वर्ड्स के अंदर डोमेन बोलते हैं वेबसाइट का नेम। मतलब लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट है सुमैया जमशेद, तो मेरा डोमेन जो होगा ना दैट इज sumayyajamshed.com। डोमेन ना किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी आइडेंटिटी होती है, उनका नेम होता है। इसको बहुत ही ध्यान से आपने चूज करना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डोमेन रख रहे हो, नहीं। एंड ऑलवेज प्रेफर करो कि आप डोमेन .com वाली यूज करो। .com वाली यूज बहुत ही प्रेफरेबल होती है। एंड आपने मेक श्योर करना है कि आप खुद की डोमेन बहुत ही ध्यान से चूज करो। तो अब बात करते हैं कि सिंपल 4 स्टेप्स कौन से हैं जिसमें आप खुद की वेबसाइट लाइव कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 में आपने चूज करना है अपनी वेबसाइट का नेम। स्टेप 2 के अंदर हम बाय करेंगे होस्टिंग एंड डोमेन। स्टेप 3 के अंदर मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगी। एंड स्टेप 4 के अंदर हम फाइनली अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, इसे कस्टमाइज करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे। ओके, तो ये थे वो 4 सिंपल स्टेप्स जो कि आपको फॉलो करने हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट तक आप ये सब कुछ खुद करना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आना है वीज़ा होस्टिंग के ऊपर। यहाँ से ना हम बाय करने वाले हैं डोमेन एंड होस्टिंग। एंड मैंने भी ना पर्सनली अपनी खुद की वेबसाइट के लिए यहीं से डोमेन बाय की थी। आप होस्टिंग पे जाओगे ना, आपको यहाँ नजर आएगा वर्डप्रेस होस्टिंग, जो आप इजीली देख सकते हो। यहाँ ना इनके 3 प्लान होते हैं, स्टार्टर प्लान, इकोनॉमी प्लान एंड डिलक्स प्लान। स्टार्टर में आप जस्ट एक वेबसाइट बना सकते हो, इकोनॉमी के अंदर आप 2 वेबसाइट्स बना सकते हो, एंड डिलक्स के अंदर आप 3 वेबसाइट्स बना सकते हो। एंड अगर आप बिगिनर हो ना एंड आप जस्ट एक वेबसाइट बनाने का ट्राई कर रहे हो, तो बेस्ट प्लान स्टार्टर वाला ही है, आप इसको बाय कर लो। एंड इसमें आपको मिलेगा फ्री SSL सर्टिफिकेट। सिंपल आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पे अपने डोमेन चेक करनी है। आप डिफरेंट नेम्स ट्राई आउट कर सकते हो एंड यहाँ चेक कर सकते हो कि आपकी डोमेन अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी खुद की डोमेन चेक करने वाली हूँ यहाँ पे। अब देखो, मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रही हूँ जो कि मैं UK में सेल करूँगी। ठीक है, वेबसाइट है कार्स के ऊपर, तो मैंने इसके लिए डोमेन चूज़ कर लिया zaramotors.co.uk। ठीक है, और वो डोमेन यहाँ अवेलेबल है, तो आप सिंपली यहाँ चेक कर सकते हो कोई भी टाइप की डोमेन। एंड गुड थिंग इज़ दैट कि उससे रिलेटेड जितने भी और डोमेन है ना, लाइक .com, .net, .org, सारी यहाँ मिल जाएंगी। एंड आपने जो भी चूज़ करनी है सिंपल उसको ऐड करो एंड कंटिन्यू कर दो। अब आप आ जाओगे शॉपिंग कार्ट के ऊपर। यहाँ सिंपल कुछ डिटेल्स फिल आउट करनी है, अपनी कंपनी का ID नंबर, मतलब बहुत ही सिंपल सी आपने डिटेल्स फिल आउट करनी है एंड आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ओके, अब फाइनल स्टेप आ चुका है रिव्यू एंड चेकआउट का। अब यहाँ पे आप सिंपल मेरा प्रोमो कोड ऐड करोगे, जिसको आप ऐड करना नहीं भूलना है। आपने सिंपल ऐड करना sumayya20 एंड आपको मिलने वाला है 30% फ्लैट ऑफ ऑन ऑल पैकेजेस। ठीक है, इसको मस्ट ऐड कर लेना। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, आपने वहीं से इस पर जाना है एंड आपने इसको बाय करना है। होस्टिंगर बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन होस्टिंगर में ना आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव डोमेन्स मिलती हैं, बट दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि मैंने खुद भी ट्राई किया है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। अब लास्ट पर आ चुका है चेकआउट। सिंपल आप अपनी डिटेल्स फिल आउट करो, अपना नेम, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड सम अदर डिटेल्स, और यहाँ कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपने अगर पेमेंट नहीं दी ना, तो यहाँ पे शो होगा अनपेड। सही है, उसको पेमेंट कैसे करनी है वो भी देख लो। यहाँ पर ना डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आप ट्राई आउट कर सकते हो। और ये वेबसाइट मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ पे आप जिस मर्जी मेथड से पेमेंट कर सकते हो। आप जैस कैश, यू पैसा, इजी पैसा, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, कोई भी टाइप का बैंक यूज़ कर सकते हो पेमेंट के लिए। ओके, ये मेरा इनवॉइस है जो कि जनरेट हो चुका है। आप सिंपली कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करोगे एंड आपको बस ये चीज़ आ जाएगी। जब आप पेमेंट कर लोगे ना, आपको मेल भी आएगा। ठीक है, एंड मेरी पेमेंट हो चुकी है, यहाँ पे पेड शो हो रहा है। तो हमारा सेकंड स्टेप डन हो चुका है, दैट इज़ कि हमने होस्टिंग और डोमेन बाय कर ली है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जिसमें ना हम इंस्टॉल करने वाले वर्डप्रेस को। अब यहाँ दिख तो रहा होगा आपको ना, वर्डप्रेस न्यू ब्लॉग टाइटल। अपनी वेबसाइट का आप नेम डालो, आपने सिर्फ लॉगिन डिटेल्स डालनी है एंड क्लिक कर दो इंस्टॉल के ऊपर। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन का। एक और मेथड है,
आपने सिंपली चले जाना है सी पैनल के ऊपर एंड वहाँ पर जाके आपने क्लिक करना है वर्डप्रेस मैनेजर, जो कि बिल्कुल टॉप पर ही नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे ना आप, देन आप यहाँ पर आ जाओगे, जहाँ पे सिंपल आपको नज़र आ रहा है इंस्टॉल का ऑप्शन। सिंपल अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, जो कि डोमेन अभी हमने रिसेंटली परचेज किया ना, आप वो यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड देन आपने कुछ प्लगइन्स की डिटेल्स डालनी है एंड दैट्स इट, ठीक है। एंड आप देख सकते हो आपका सारा नेम आ चुका है, आपका ब्लॉग में एडमिन यूज़र नेम आ चुका है, आपका एडमिन पासवर्ड आ चुका है, ठीक है। जो भी आपकी डिटेल्स होंगी ना, आप सिंपल फिल आउट करनी है एंड देन आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब बात करते हैं डिफरेंट थीम्स की, जो कि आपने यूज़ करने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आप सिंपल डैशबोर्ड पर आ जाओगे एंड यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट फीचर्स, जो कि अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हो। कोई क्लॉथिंग ब्रांड है आपका, आपने ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना है, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, लाइक कुछ भी। एंड सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है ऐड थीम या इंस्टॉल थीम और वहाँ इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। देन सिंपली आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, उसको आप डिफरेंट चीज़ें चेंज करो उसके अंदर। अब मैं आ चुकी हूँ एक्सस्टोर के ऊपर। एक्सस्टोर ना बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, जहाँ से आपने थीम्स या डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ एलिमेंटर प्रो। तो यहाँ से मैं एक्सस्टोर पर आ जाऊँगी एंड मैंने यूज़ करना है एलिमेंटर प्रो। एंड आप प्लीज़ ये सेम स्टेप फॉलो करना, आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। लाइक अगर आप बिगिनर हो ना एंड आपको कोई नॉलेज नहीं है प्रीवियसली वर्डप्रेस की, तो आप इसको सेम टू सेम मेरे स्टेप्स फॉलो करके खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो मेरी वेबसाइट है कार्स के ऊपर, तो मैंने ये वाला थीम चूज़ कर लिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट लग रहा है। एड सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये ना बेसिकली वेबसाइट का आउटलुक है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इसको सिंपल चेंज करूँगी, मुझे सेपरेटली कुछ नहीं चाहिए, सही है। एंड आपने इसका लोगो चेंज कैसे करना है वो बताती हूँ आपको मैं। टॉप पे आप देख रहे हो एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। इस पर चले जाओ, यहाँ पे आप फुटर चेंज करना है, आपने साइड सेटिंग चेंज करनी है, आपने हेडर चेंज करना है, कुछ भी आप यहाँ कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। अब मेरा एलिमेंटर इंस्टॉल हो चुका है। अब एलिमेंटर की हेल्प से मैं यहाँ पे एडिटिंग करने वाली हूँ। अब आपने जिसको भी चेंज करना है ना, लाइक आपने कोई टेक्स्ट चेंज करना है, आपने कोई फ़ॉन्ट चेंज करना है, आपने कोई डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐड करना है, राइट। तो आप सिंपल उस पर डबल क्लिक करोगे एंड वो साइड पे शो हो जाएगा एंड आप बहुत ईजीली उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपने शॉपिफाई का स्टोर बनाया ना कभी, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा एंड ये तकरीबन शॉपिफाई से मैच करता है, तकरीबन सेम फीचर्स ही हैं। तो एज यू कैन सी दिस वन कि मैंने इस पर क्या किया है, सिंपल मैंने इस पर डबल क्लिक किया है और मैंने इसको चेंज कर दिया। आपने हर चीज़ के लिए सेम चीज़ करनी है, मतलब आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, आपने कोई फीचर्स ऐड कर रहे हैं सेपरेटली, आपने कोई डिफरेंट कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई हेडिंग ऐड करनी है, कोई अलग से सेक्शन बनाना है, ठीक है। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ऑल्दो अगर आप फीचर्स भी ऐड करना चाह रहे हो ना एंड आप फोल्डर से लेना चाह रहे हो, सिंपल आपने चले जाना है इंसर्ट मीडिया के ऊपर एंड आपने अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है एंड आप अपनी गैलरी से पिक्चर यहाँ लेके आ सकते हो। एंड इसमें ना दो टाइप्स होती हैं, एक तो आप इसकी खुद की इमेजेस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट पड़ी हैं, जो कि फ्री हैं। सेकंड ये कि अपने फोल्डर से आप पिक्चर इंपोर्ट करके वो भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको सारे पेजेस मिलेंगे, प्राइवेसी पेजेस, पॉलिसी पेजेस, शिपिंग, उसके अलावा आपको अगर अबाउट इसका सेक्शन बनाना है, कुछ भी मतलब हर टाइप का पेज आपको अवेलेबल मिलेगा। इवन आप यहाँ पे लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, आपने पेमेंट मैसेज अटैच करें वो भी आप अटैच कर सकते हो। यहाँ अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेंज करने वाली हूँ। बाकी मुझे वेबसाइट ठीक लग रही है, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। अपना ईमेल मैंने चेंज कर लिया, अपना फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया एंड बाकी एड्रेस तो यूएसए का ही रहेगा क्योंकि मैं वहीं पे सेल करना है। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। सो ये आप वेबसाइट देख सकते हो, इसको आप और भी चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो जस्ट लाइक यू वांट। अगर मैं आपको हर चीज़ बताने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वैसे भी सारी चीज़ें ना बहुत ही सिंपल एंड बहुत सिमिलर है, जो कि आप सिंपली खुद कर सकते हो। अगर आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर होस्टिंग का डोमेन बाय करना चाह रहे हो ना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वहाँ से बाय करो एंड मेरा कोड मस्ट ऐड कर देना। आपने देखा कि हमने कितने सिंपल स्टेप्स के अंदर जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके खुद की वेबसाइट क्रिएट की है। मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी ओड लग रही होगी बिकॉज ऑफ दैट बैड थॉट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या कुछ भी आपने नॉलेजेबल सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।